मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम विश्व संबंधी युक्ति की आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विश्व संबंधी युक्ति की व्याख्या पिछले वीडियो में की थी। विश्व संबंधी युक्ति इस विश्व को एक कार्य मानकर ईश्वर को उसका आवश्यक कारण के रूप में मानती है। इस प्रकार यह युक्ति एक सफल व्याख्या प्रस्तुत करती है। फिर भी इस युक्ति की अनेकों आलोचनाएं की गई है। कांट इस युक्ति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कार्य कारण की भावना तो हमारे व्यवहारिक जगत का संबंध है, यह हमारी बुद्धि का एक विकल्प है। इस बुद्धि के विकल्प को ईश्वर पर लागू करना अनुचित है। कार्य कारण भाव सांसारिक वस्तुओं पर लागू होता है, परंतु इसे ईश्वर पर लागू करना जो अनुभव से परे है उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यह तर्क अमान्य है। दूसरी आलोचना रसेल द्वारा प्रतिपादित की गई है। रसेल का कहना है कि यह युक्ति सिर्फ अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को मूल कारण मान लेती है। रसेल का कहना है कि कार्य कारण भाव ईश्वर पर आकर रुक क्यों जाता है। गणित में हम पाते हैं कि उसकी श्रृंखला अनंत तक चलती रहती है। इसी प्रकार कार्य कारण श्रृंखला को अनंत मान लें तो क्या कठिनाई होगी। आखिर ईश्वर पर कार्य कारण की श्रृंखला रुक क्यों जाती है। ये इस प्रकार के प्रश्न यहाँ उठाते हैं। इस प्रकार कार्य कारण की श्रृंखला से बचने के लिए ईश्वर की सत्ता को मान लेना असंगत है। तो ये विश्व संबंधी युक्ति के खिलाफ जो है रसेल ये कहते हैं कि भाई ये जो कार्य कारण की जो अनंत श्रृंखला जैसे गणित में चलती है वैसे ही इसमें भी चलने दो, क्या परेशानी है। ईश्वर पर आकर के ये प्रक्रिया जो है रुक क्यों जाती है, ये प्रश्न यहाँ ये उठाते हैं। तीसरी आलोचना ऑस्पर्स द्वारा की गई है। उनका कहना है कि यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु का कारण ईश्वर है तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर का क्या कारण है। जो प्रश्न विश्व के संबंध में लागू होते हैं वे ही प्रश्न ईश्वर के प्रसंग में लागू किए जाने से हमें कौन रोक सकता है। ये प्रश्न ये बहुत गंभीर प्रश्न जो है उठाते हैं ऑस्पर्स। चौथी आलोचना में कहा जाता है कि विश्व संबंधी युक्ति विश्व को आकस्मिक मानती है। इसके मूल कारण के रूप में ईश्वर की स्थापना की जाती है और आलोचकों ने इस युक्ति का विरोध करते हुए कहा है कि यह मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है उचित प्रतीत नहीं होता। यदि किसी प्रकार ये मान भी लिया जाए तो यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि विश्व अपनी संपूर्णता में आकस्मिक है। इस युक्ति की यह मान्यता है जो पूर्णतः गलत प्रतीत होती है। इस प्रकार हम पांचवी आलोचना हुम के द्वारा प्रतिपादित की गई है उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि कार्य कारण युक्ति जो विश्व संबंधी युक्ति का एक प्रकार है का जोरदार ये खंडन करते हैं। चूँकि हुम अनुभववादी दार्शनिक है इसलिए उन्होंने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य माना है। उनके अनुसार कारण और कार्य के बीच आवश्यक संबंध का ज्ञान अनुभव से नहीं होता है, इसलिए कार्य कारण नियम पर आश्रित ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण अमान्य है। तो इस प्रकार से यहाँ ये विश्व संबंधी युक्ति की आलोचना की जाती है। तो अब हमने यहाँ पर आपको विश्व संबंधी युक्ति की आलोचना के संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है और ये इस प्रकार से दो जो आर्गुमेंट है ईश्वर को सिद्ध करने की तात्विक युक्ति और विश्व संबंधी युक्ति उनकी संपूर्ण व्याख्या हमने की है। अब आगे एक जो युक्ति बची है उसकी विवेचना अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।